कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आगे भी समस्त अपडेट मिले इसके लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो पहला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दूसरा प्रश्न, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तीसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक देशों में व्यापार को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? चौथे प्रश्न में, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? बेल्जियम की राजधानी आपको बतानी है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, यह आपको बताना है। सभी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले पर, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ये हैं छांटने होंगे। पूरे क्वेश्चंस के आंसर की के साथ आपके साथ अलग से वीडियो साझा कर दिया जाएगा जल्द ही। अगले प्रश्न की बात करें तो खालिस्तान है, जिसमें 6 खालिस्तान दिए गए। इन खालिस्तान में सही उत्तर भरने होंगे। इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले पे दिया गया है। वहीं तीसरे प्रश्न में सत्य और असत्य को छांटना है। 6 प्रश्न है, 6 में से सत्य असत्य छांटने होंगे। कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? चौथे प्रश्न की बात करें तो सही जोड़ी का चयन करना है। जैसे रबड़ किससे बनता है या कहाँ बनाया जाता है, ये सबसे सही आपको उत्तर की जांच करनी है और मैच करना है। चारों आपके 6 ऑप्शन दिए गए, 6 के 6 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक वाक्य में उत्तर देना है। साइमन का मिशन क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों के क्या कहते हैं? वहीं राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? शपथ पत्र क्या होता है? द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? वहीं अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके एक एक लाइन में उत्तर देने हैं। छठा प्रश्न, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान था, ये आपको बताना है। वन्यजीव संरक्षण के उपाय भी आपको बताने होंगे। कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं या फिर वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। विनिर्माण उद्योग किसको कहा जाता है या फिर भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख जो कारक है उनको बताना होगा। 9वां प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? या फिर आपको इसके ऑप्शनल में राष्ट्रवाद क्या है ये आपको बताना है। 10वें प्रश्न अनुसार रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं या फिर दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना होगा। कॉर्न लॉ क्या था और इसे क्यों पारित किया गया था? या फिर ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो उठाए गए कदम थे वो आपको बताने होंगे 11वें प्रश्न अनुसार। 12वां प्रश्न, स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है ये आपको लिखना होगा। या फिर स्पिनिश जेनी जो है वो क्या है ये आपको बताना है। 13वां प्रश्न, राजनीतिक दल क्या होते हैं या फिर चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। वैध सरकार किसको कहते हैं ये आपको बताना होगा 14वें प्रश्न में। या फिर ऑप्शनल के अनुसार राजनीतिक समानता किसे कहते हैं ये बताना होगा। विकास का क्या अर्थ है ये बताइए। या फिर मानव विकास सूचकांक क्या है ये आपको बताना है। द्वितीय क्षेत्रक किसको कहते हैं या फिर मनरेगा के उद्देश्य आपको बताने हैं। इनमें से कोई सा एक आपको जवाब देना होगा। 17वें प्रश्न का वैश्वीकरण का अर्थ समझाना होगा और विशेषता बतानी होगी। या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं ये आपको बताना होगा। 18वां प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी की कोई 4 विशेषता। या फिर संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान भी बताने होंगे। 19वां प्रश्न, परिवहन के साधन और संचार के साधन इन दोनों में अंतर बताना होगा। या फिर वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में आपको बताना होगा। 20वें प्रश्न अनुसार विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और वो कहाँ तक उचित है वो बताना है। इसके ऑप्शनल की बात करें तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं इसका उदाहरण सहित आपको बताना है। 21वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके विभिन्न सामाजिक समूह है उसमें शामिल क्यों हुए थे उसको समझाकर बताना होगा। या फिर सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की आपको बताना होगा। 22वें प्रश्न अनुसार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीनों में क्या क्या समानताएं असमानताएं और कैसे काम करते हैं ये समझाना है। या फिर पंचायती राज विकेंद्रीकरण के आधार पर अपने संबंध जो भी आपको पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है इस संबंध में आप अपने विचार लिखेंगे। लास्ट प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न आपको दिए गए 4 ऑप्शन इनको दर्शाना होगा। या फिर नीचे खनिज तेल के क्षेत्र हैं 4 उनको दर्शाना होगा। इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके काम आएंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। या फिर आपको किसी अन्य विषय का पेपर चाहिए या किसी अन्य कक्षा का पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आप तक PDF आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएंगे। अपने अन्य दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो शेयर भी अवश्य से करिएगा जिससे सभी की सहायता हो सके।